वो गरीब लोग, वो दलित, वो वंचित समाज के लोग, उनकी जमीनें ट्रस्ट के लोगों ने झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, गलत ढंग से ले ली है और उसको अरबों रुपए में बीजेपी के नेता, विधायक, मेयर और अधिकारी मिलकर बेचने का और गोरख धंधा करने का, जमीन की जालसाजी करने का काम कर रहे हैं। कि मुख्यमंत्री जी, जांच की रस्म अदायगी पूरी मत कीजिए, जाके उन गरीबों के आंसू को देखिए। अगर वास्तव में आपके अंदर न्याय के प्रति थोड़ी भी आस्था है तो उन सारे दलितों की, वंचित समाज के लोगों की जमीनों को आप दिलवाने का काम कीजिए। तो अपने विधायकों पे, अपने मेयर पे, अपने अधिकारियों पे चलवाइए बुलडोजर, पता तो चले कितना न्याय है आपके मन में। अयोध्या, नोएडा, आगरा, लोनी, शामली, बागपत, बस्ती, गोंडा, तमाम क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की ओर से विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली गई पिछले दिनों। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या रामलला के दर्शन करने आए और संगठन के लोगों से बातचीत की, क्या दिशा उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आगे होना चाहिए। 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी की एक महारैली प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्मृति उपवन में रखी गई है और उसकी कल प्रशासन से सहमति हमें प्राप्त हुई है। हमारे साथी पूरी तैयारी में उसके पहले से ही थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रशासन के द्वारा कल उस रैली के आयोजन के लिए अपनी सहमति प्रदान की गई। तो 2 जनवरी की रैली होना अब सुनिश्चित है, तय है, और ये अरविंद केजरीवाल जी की महारैली होगी, जिसमें मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि भारी से भारी संख्या में आप लोग पहुंचें और केजरीवाल जी के विचारों को सुने, क्योंकि वो तमाम उन बुनियादी मुद्दों पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश आ रहे हैं जिन सवालों से हम रोज जूझ रहे हैं। चाहे वो बढ़ती हुई बिजली के दाम का सवाल हो, चाहे वो 24 घंटे में 10 घंटे बिजली कटौती का सवाल हो, चाहे वो बड़े बड़े बकाया बिल देखकर आत्महत्या करने का सवाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों को लाठियों से पीटे जाने और मुकदमे लिखने का सवाल हो, बेरोजगारी का संकट हो, किसानों के फसल का दाम का सवाल हो, माताओं बहनों की सुरक्षा का सवाल हो, बेरोजगारी भत्ते का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर, और हमारी माताओं बहनों के लिए भी तमाम उनके मन में ऐसी घोषणाएं और योजनाएं हैं जिसका ऐलान आने वाली 2 जनवरी को अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग वर्ग, अलग अलग समूह, अलग अलग साथियों से जो अपने आंदोलन को, अपने मुद्दों को अलग अलग तरीके से उठा रहे हैं, उनसे भी आह्वान करूंगा कि आप आइए और केजरीवाल जी अपने संबोधन में उन मुद्दों को एड्रेस करेंगे। उन मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की क्या राय है, इसको बताने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी, जिसके बारे में हमसे पूछा जाता है कि आपका कितना जनाधार है, कितना वोट मिलेगा, कितनी सीटें आएंगी, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं मीडिया के भी मित्रों से और दूसरी राजनीतिक दलों से जो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं कि हम लोग अप्रत्याशित परिणाम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम उत्तर प्रदेश में लेके आएंगे, जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं होगी। हमने नहीं उम्मीद किया था कि हमें 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिल जाएंगे। 40 लाख वोट मिले, उत्तर प्रदेश की जनता ने 40 लाख वोट दिया पंचायत के चुनाव में। हमें नहीं उम्मीद थी कि 83 हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीतेंगे। 83 जिला पंचायत के सदस्य जीते जिला पंचायत के चुनाव में। अभी आपने चंडीगढ़ का परिणाम देखा, चौंकाने वाला परिणाम आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम नंबर 1 पार्टी चंडीगढ़ में बनेंगे। पहले चुनाव में ही नंबर 1 की पार्टी हम चंडीगढ़ में बनेंगे।
ये किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये जो मोहर लग रही है, ये अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पे मोहर लग रही है, उनके शिक्षा के मॉडल पे, उनके स्वास्थ्य के मॉडल पे, उनके फ्री बिजली की योजनाओं पे, उनके तमाम उन योजनाओं पे जो जनता के हित में है। माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, पेंशन 2 गुना 3 गुना, विधवाओं के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए, इन तमाम कामों को देखते हुए जो क्रांतिकारी परिवर्तन दिल्ली के अंदर हुआ है, चाहे वो सरकारी स्कूलों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को पढ़ाने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली में जो इतना बड़ा जनसमर्थन हमको मिला, अब उसकी लहर और उसकी पहुंच दूर तक जा रही है। और इसीलिए अब अप्रत्याशित चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं। अभी आपने चंडीगढ़ में देखा, हम नंबर 1 पार्टी बने। पंजाब में नतीजे हमारे पक्ष में आएंगे बड़े पैमाने पर और वहां सरकार बनेगी हमारी। इसी प्रकार से उत्तराखंड है, गोवा है, उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में भी ऐसे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। और मुझे लगता है कि जो आज घटाव जोड़ या गुणा गणित जिसको कह लें, बैठ के कमरों में लगा रहे हैं, उनको शायद अंदाजा नहीं कि अब उत्तर प्रदेश की जनता भी बदलाव की राजनीति के लिए सामने आ रही है, आगे आ रही है और हमसे जुड़ रही है। उत्तर प्रदेश में 2 जनवरी की रैली की सफलता के लिए हमारे साथी सारे दिन रात मेहनत से काम कर रहे हैं। अलग अलग प्रकोष्ठों के पदाधिकारी वो भी अपनी भागीदारी करेंगे, हमारे मुख्य संगठन के लोग अपनी मजबूत भागीदारी करेंगे, हमारे जितने प्रभारी और संभावित प्रत्याशी हैं वो भी मजबूत भागीदारी करेंगे। तो एक बड़ी महारैली केजरीवाल जी की 2 जनवरी को होगी स्मृति उपवन लखनऊ के अंदर, और इसका समय 11 बजे का निर्धारित किया गया है। समय से केजरीवाल जी आएंगे भी और संबोधित भी करेंगे सभा को। चुनाव के दृष्टिगत कुछ फैसला लिया गया है महत्वपूर्ण। उत्तर प्रदेश में 10 हमने चुनाव प्रभारी बनाए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें हमारे दिल्ली के विधायक चौधरी सुरेंद्र जी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हमारे वरिष्ठ साथी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पार्टी के सोमेंद्र ढाका जी हैं। दिल्ली के विधायक अखिलेशपति त्रिपाठी जी हैं। दिल्ली के विधायक हाजी यूनुस जी हैं। हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी हैं। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी ब्रिजलाल लोधी जी हैं। उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी अभिनव राय जी हैं। उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी ब्रिज कुमारी जी हैं। आशुतोष सेगर जी हैं और हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। ये 10 चुनाव प्रभारी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए चुनाव के संचालन के लिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए बनाए गए हैं और इनको इस चुनाव संचालन में, चुनाव के प्रचार प्रसार में उसके लिए काम दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग प्रकोष्ठों के हमारे अध्यक्ष हैं, उनको भी अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारी दी जाएगी, वो भी अपना काम करेंगे। तो ये बातें मुझे कहनी थी रैली के संबंध में। और बाकी अभी एक मुद्दा और, जो पिछले दिनों मैं अयोध्या गया था, वहां उन परिवारों से मिला जिनकी जमीनें जबरन ट्रस्ट के द्वारा कब्जा करके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए में बेची जा रही हैं। मैं फिर आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, जांच की रस्म अदायगी पूरी मत कीजिए, जाके उन गरीबों के आंसू को देखिए। उनके पैर में चप्पल नहीं है, तन पे ठीक से कपड़ा नहीं है। वो गरीब लोग, वो दलित, वो वंचित समाज के लोग, उनकी जमीनें ट्रस्ट के लोगों ने झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, गलत ढंग से ले ली है और उसको अरबों रुपए में बीजेपी के नेता, विधायक, मेयर और अधिकारी मिलकर बेचने का और गोरख धंधा करने का, जमीन की जालसाजी करने का काम कर रहे हैं। आप इसको, अगर वास्तव में आपके अंदर न्याय के प्रति थोड़ी भी आस्था है, तो उन सारे दलितों की, वंचित समाज के लोगों की
जमीनों को आप दिलवाने का काम कीजिए। और आप कहते हैं जो गरीब की जमीन हड़पेगा उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा, तो अपने विधायकों पे, अपने मेयर पे, अपने अधिकारियों पे चलवाइए बुलडोजर। पता तो चले कितना न्याय है आपके मन में उन गरीबों के प्रति। आप चलवाइए बुलडोजर इन लोगों के ऊपर। तो ये मुझे एक और मुद्दा था जिस पे मुझे अपनी बात कहनी थी।